सूरजपुर के घने जंगल के बीच, जहाँ हरी भरी घास और ठंडी हवाएं चल रही थीं, उसी जंगल में एक गाय घास चर रही थी और वह अपने आप से बातें करती है। अरे रे, आज तो ये नरम नरम घास खाकर मजा ही आ गया। लेकिन इस जादुई बर्तन का क्या करूं? इसमें जो भी डाला जाए वो दुगुना हो जाता है। अभी तो ये मेरे किसी काम का नहीं। जब तक मेरा श्राप खत्म नहीं होता, ये बर्तन मेरे लिए बोझ ही है। अगर मैं इंसान होती तो ना जाने क्या क्या करती। खैर, मेरी ही गलती थी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन अगर ये बर्तन किसी लालची के हाथ लग गया तो वो इसका गलत इस्तेमाल ही करेगा। मुझे इसे नदी में फेंक देना चाहिए। तभी जंगल में छुपे दो लालची चोर, कालू और भोलू, गाय की बातें सुन लेते हैं। अरे भोलू देख, ये गाय तो बोल रही है और इसके पास एक जादुई बर्तन है। लगता है ये बर्तन सच में जादुई है और ये गाय भी। अगर ये हमें मिल जाए तो हम माला माल ही हो जाएंगे। हाँ भाई, लेकिन हम इसका बंटवारा करेंगे। मैं गाय पकड़ूंगा और तू बर्तन ले लेना, कैसा रहेगा? नहीं, मैं गाय पकड़ूंगा, तू बर्तन ले। बड़ा आया गाय पकड़ने वाला। मैं उस बर्तन का क्या करूंगा? तू सुबह सुबह दूध पिएगा और मैं उस बर्तन में भीख मांगूंगा। बड़ा आया। हैं? क्या बोला तूने? तेरी इतनी हिम्मत? दोनों चोरों में बहस शुरू हो जाती है और आपस में हाथापाई करने लगते हैं। उनकी आवाजें जंगल में गूंजने लगती हैं। ओ, अरे मर गया भोलू, छोड़ दे। अरे मैया, बहुत मारा। और लड़ाई कर ले सूखे पापड़। बड़ा आया मजा, बड़ा आया ना मजा। चल चल, पहले गाय को पकड़ लेते हैं, बाद में बंटवारा कर लेंगे, नहीं तो ये भाग जाएगी। ओह ठीक है, चल पहले इसे पकड़ते हैं। दोनों चोर गाय के पास पहुंचते हैं और उसे धमकाते हुए बोलते हैं। अरे जादुई गाय, तू हमारे साथ चल। हमने तेरी बात सुन ली है और इस बर्तन की भी। अगर तू नहीं चली तो तुझे मार मार कर ले जाएंगे और तुझे दिन भर भूखे एक खूंटे में बांध देंगे। अरे रे, बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। मुझे पकड़ के तो दिखाओ। एक कदम भी आगे बढ़े तो जलकर राख हो जाओगे। अरे अरे, हाँ, अब तो जो गाय से भी हमें डरना होगा। तो अच्छा गाय, देख कालू, इसे अभी पकड़ते हैं। तभी जादुई गाय अपनी आंखों से एक चमकीली जादुई रोशनी निकालती है। रोशनी इतनी तेज होती है कि दोनों चोर एक पल में जलकर राख हो जाते हैं। बड़े आए मुझे पकड़ने वाले। मैं तुम जैसे लालचियों के हाथ कभी नहीं आऊंगी। चलो, और कोई मन चला आ जाए, मुझे जाना चाहिए। गाय जादुई बर्तन को मुंह में दबाती है और नदी की ओर चल पड़ती है। नदी के किनारे पहुंचकर वह बर्तन को पानी में फेंक देती है। हे गंगा माँ, मैं तेरे पास ये अमानत छोड़कर जा रही हूँ। ये जादुई बर्तन उस इंसान को देना जिसे इसकी सच्ची जरूरत हो। इतना कहकर गाय जंगल की ओर लौट जाती है। इधर गांव के नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां गरीब मछुआरा हरपाल और उसकी गर्भवती पत्नी माया रहते थे। दोनों मेहनतकश थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें हमेशा जकड़ा रखा। झोपड़ी में हरपाल और माया आपस में बात कर रहे थे। सुनिए जी, आज मेरा मन खट्टा मीठा खाने को कर रहा है। क्या आप बाजार से आम ला सकते हैं? हाँ माया, क्यों नहीं, मैं ज़रूर लाऊंगा। लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और घर में सब्जी भी नहीं बची। मैं अपने गधे चंदू के साथ नदी जाकर ना मछलियाँ पकड़ता हूँ। उन्हें बाजार में बेचकर तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें ले आऊँगा। ठीक है जी, लेकिन शाम होने से पहले लौट आना। सुना है जंगल में आदमखोर जानवर घूमते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। हरपाल अपने गधे चंदू के साथ नदी की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चंदू हरपाल से बात करता है। मालिक, घर में मालकिन अकेली है
अगर उन्हें कुछ चाहिए हुआ तो मैं अगर घर पर रहता तो बेहतर होता। चंदू तो सही कहता है, लेकिन ये जाल का बोझ कौन उठाएगा? तू ही तो मेरा साथी है यार। अब जल्दी मछलियां पकड़ेंगे, बाजार जाएंगे और माया के लिए सामान लेकर आ जाएंगे। वैसे भी अब तेरा छोटा मालिक आने वाला है, तुझे उसके साथ भी तो खेलने का मौका मिलेगा। हाँ मालिक, मैं छोटे मालिक को अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाऊंगा, बहुत मजा आएगा। जल्दी नदी पर चलते हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचते हैं। हरपाल जाल फेंकता है और इंतजार करने लगता है। चंदू देखना, आज ढेर सारी मछलियां मिलेंगी। आज तेरी मालकिन के लिए आम खरीद कर लेकर जाएंगे। अगर नहीं ले गया तो मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ मालिक, मैं तब तक थोड़ा चारा चराता हूँ। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अगर पेट पूजा नहीं हुई तो मैं घर तक इस जाल का बोझ नहीं उठा पाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। चंदू जंगल में चारा खाने चला जाता है। हरपाल जाल की ओर देखता है। कुछ देर बाद जाल में हलचल होती है। वह उत्साह से जाल खींचता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक छोटी सी मछली फंसी होती है। अरे ये क्या, इतनी नन्ही सी मछली, इसे छोड़ देना चाहिए। हरपाल मछली को वापस नदी में छोड़ देता है और फिर से जाल फेंकता है। इधर चंदू चारा खाकर पेड़ की छांव में सो जाता है। हरपाल चिल्लाता है, अरे चंदू, कहाँ मर गया? जल्दी आ, घर जाना है कि नहीं? लगता है कुंभकर्ण की तरह सो रहा होगा। मुझे जाल खींचना चाहिए। हरपाल जाल खींचता है, तभी एक मछली फंसती है। अरे एक ही मछली, इससे क्या होगा? बेचेंगे क्या और खाएंगे क्या? लगता है भाग्य में एक ही मछली है। चलो इसी को ही साथ लेकर जाता हूँ। अबे, और ये चंदुआ कहाँ मर गया? अबे चंदुआ कहाँ मर गया? जल्दी आ। कोई जवाब न मिलने पर हरपाल जंगल में चंदू को ढूंढने जाता है। कहाँ मर गया ये? अभी तक नहीं आया। शाम होने को आई है। क्या इसे किसी आदमखोर ने तो नहीं खा लिया? नहीं नहीं, मुझे ढूंढना होगा। वह उसे पेड़ की छांव में सोता पाता है। अच्छा चंदू के बच्चे, तू यहाँ पर आराम फरमा रहा है? मैं गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा हूँ। ये ले। हरपाल डंडा उठाकर चंदू को मारने लगता है। अरे मार डाला रे मालिक, मार क्यों रहे हो? मैं तो चारा खाकर सो गया, नींद कैसी लगी पता ही नहीं। चल उठ, आज सिर्फ एक मछली मिली। माया इंतजार कर रही है घर पर। चल घर चलते हैं। मालिक, बस एक मछली। अगर मालकिन के लिए आम लेकर नहीं गए तो आज तो हम दोनों का जीना हराम हो जाएगा। अब क्या करें, शाम होने को आई है। अब हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है। कल फिर से आना होगा। अरे लेकिन मालिक, कोई रास्ता निकालो, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अब इस जाल को पकड़। दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। कुछ ही देर में हरपाल और चंदू घर पहुंचते हैं। चंदू कोने में बैठकर आराम करता है और हरपाल माया से बात करता है। क्या आज एक ही मछली मिली? इसे क्या करूं? इसे नदी में ही डाल देना था ना। आए बड़े एक मछली वाले। हरपाल समझ जाता है कि माया भड़क गई है, तभी एक योजना बनाता है। अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, आज बहुत मछलियां मिलती, लेकिन ये चंदुआ मरते मरते बचा। अजी क्या हुआ था चंदू को? क्या बताऊं भाग्यवान, बेचारा मौत के मुंह से बाहर आया। तुमने जो सुबह बोला था ना, आदमखोर। हाँ हाँ, आदमखोर ने उसे पकड़ लिया था। बड़ी मुश्किल से बचाया बेचारे को मैंने। कल नदी के गहरे हिस्से में जाऊंगा, वहां जरूर ढेर सारी मछलियां होंगी। आज तुम इसी मछली को पकाकर खा लो। ठीक है जी, लेकिन कल मेरे लिए आम जरूर लाना। रात में हरपाल और माया मछली और चावल खाते हैं। अगली सुबह हरपाल बाहर निकलता है और देखता है कि एक गाय उनकी झोपड़ी के पास खड़ी है। माया देख, ये गाय कहाँ से आई? बेचारी भूखी लग रही है, इसे कुछ दे दो। मुझे लग रहा है
बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया इसने। माया थोड़ा सा हरा चारा लाती है और गाय को देती है। तभी गाय बोल पड़ती है। तुम पति पत्नी बहुत नेक दिल हो, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। हरपाल, माया और चंदू चौंक पड़ते हैं। मालिक, ये गाय तो बोल रही है, लेकिन ऐसा कैसे? अरे गौ माता, तुम तो बोलती हो, क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? हाँ भाई, मैं बोलती हूँ, इसके पीछे एक राज है। क्या राज? बताओ गौ माता। मैं पहले एक राजकुमारी थी। एक ऋषि ने मुझे एक जादुई बर्तन चुराने की सजा में गाय बनने का श्राप दिया था। मुझे पता चला है कि साधु बाबा के पास एक ऐसा बर्तन है जिसमें कुछ भी वस्तु डालो दुगनी हो जाती है। मुझे इसको चुरा लेना चाहिए, इससे मैं तो माला माल हो जाऊंगी। चलो, झोपड़ी में कोई नहीं है, मुझे अंदर जाना चाहिए। राजकुमारी अंदर जाती हैं और बर्तन को देखती हैं। जैसे ही राजकुमारी बर्तन को पकड़ती हैं, वैसे ही साधु बाबा आते हैं। अरे, तुम कौन हो और मेरी कुटिया में आकर इस बर्तन को क्यों लेकर जा रही हो? अच्छे घर की लगती हो। तुमने ये गलत किया इस बर्तन को लेकर। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। साधु बाबा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा, मैं लालच में आ गई थी। नहीं नहीं, मैं चोरों को माफ नहीं करता। अगर मैं ऐसे ही जाने दूंगा तो तुम समाज के लिए हानिकारक हो। तुम एक गाय बन जाओ और साथ में इस बर्तन को भी लेकर जाओ। अब ये बर्तन मेरे किसी काम का नहीं। बाबा, मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता बता दीजिए, मैं इस प्रकार से नहीं रह पाऊंगी। श्राप से मुक्ति के लिए तुझे भूखे को अपनी दूध से बनी खीर किसी भूखे को खिलानी होगी। लेकिन मैं तो गाय बन गई हूँ, मैं कैसे किसी को खीर खिला सकती हूँ? साधु ने कुछ नहीं कहा और अदृश्य हो गए। ये मेरी कहानी है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ तो। नहीं गधा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे तुमने मुझे चारा दिया भले इंसान, तो बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या मदद करूं? गौ माता, मैं रोज नदी जाकर मछलियां पकड़ता हूँ। मुझे जीवों को मारना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। मेरी पत्नी गर्भवती है और मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिले। बिना किसी जीव को नुकसान पहुंचाए तो जीवन साकार हो जाता। तुम चिंता मत करो हरपाल, तुम्हारी नेकी तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। बस कल जाकर आखिरी बार मछलियां पकड़ लाना। अगले दिन हरपाल और चंदू फिर से नदी की ओर निकलते हैं। चंदू, आज कहीं मत भागना, जल्दी मछलियां पकड़नी है। और आज तो आखिरी बार मछलियां पकड़ेंगे और बाजार में बेचेंगे भी, ठीक है ना? हाँ मालिक, मैं पास नहीं रहूंगा। हरपाल नदी में जाल फेंकता है। अरे चंदुआ, जाल में तो कुछ भी हलचल नहीं हो रही है। रुको तो मालिक, और इंतजार कर लेते हैं, आज जरूर मछलियां मिलेंगी। घंटों इंतजार के बाद जाल में हलचल होती है। मालिक देखो, जाल में कुछ फंसा है। हरपाल जाल खींचता है, लेकिन उसमें मछली की बजाय एक चमकदार बर्तन निकलता है। अरे चंदू, ये क्या? मछली की जगह ये बर्तन। जब किस्मत फूटी हो तो सुबह से शाम तक बैठो, कुछ नहीं मिलता। चल, इसे लेकर घर चलते हैं। शाम भी होने को आई है, नहीं तो सच में आदमखोर आ जाएगा। उस दिन तो बच गए, कहीं सच ना हो जाए। चलो जल्दी चलो। दोनों घर पहुंचते हैं। जादुई गाय बाहर खड़ी होती है और उन्हें देखकर मुस्कुराती है। भले इंसान, लगता है आज मछलियां नहीं मिली। हाँ गौ माता, आज सिर्फ ये बर्तन ही मिला है। किस्मत ही फूटी है मेरी। आज मछलियां पकड़ने का अंतिम दिन था और एक भी मछली नहीं मिली। जादुई गाय बर्तन को देखकर समझ जाती है कि ये वही जादुई बर्तन है जिसे उसने गंगा में फेंका था। कोई बात नहीं भले इंसान, आज रात मेरे दूध से
फिर खीर बनाओ और ये बर्तन रख लो, ये तुम्हारी तकदीर बदलेगा। कैसी तकदीर गौ माता, नसीब में मछलियां मारना ही लिखा है, लेकिन मछली भी नहीं मर रही है ठीक से। आज हम खीर ही बना लेंगे। हरपाल गाय का दूध निकालता है और माया को देता है। माया, आज कुछ भी नहीं मिला, इस दूध से खीर बना ले, ये बर्तन भी रख ले, शायद काम आ जाए। कुछ सामान रख लेना। माया खीर बनाती है और बचा हुआ दूध उस बर्तन में रख देती है। अगली सुबह हरपाल और माया कमरे में दूध की बाट देखकर चौंक जाते हैं। चंदू, जल्दी आ, ये देख, दूध की नदी बह रही है। चंदू और जादुई गाय दौड़कर आते हैं। मालिक, ये तो चमत्कार है। गाय बहन ने सही बोला था। भले इंसान, ये वही जादुई बर्तन है जिसे मैंने गंगा माँ को सौंपा था। इसमें जो भी डालो वो दुगना हो जाता है। अब तुम्हें मछलियाँ मारने की जरूरत नहीं। इस दूध से व्यापार करो, गांव वालों को बेचो और अपनी जिंदगी संवारो। इसलिए मैंने बोला था, किस्मत बदल जाएगी। गौ माता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन तुम्हारा श्राप। मेरा श्राप तभी टूटेगा जब मेरी खीर किसी भूखे को खिलाई जाएगी। तुम बस नेकी करते रहो। इतना बोलते ही गाय और गधा जंगल में घास चरने के लिए गए। कुछ समय बाद इधर एक भूखा संत उनकी झोपड़ी के पास आता है। संत कमजोर और भूखा दिख रहा है। हरपाल और माया उसे देखकर द्रवित हो जाते हैं। बेटा, भूखे को भोजन करवा दो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। बाबा आइए, आपको भोजन करवाते हैं। माया रात की बची खीर संत को परोसती है। संत खीर खाकर तृप्त हो जाता है। तभी उसकी आंखों में चमक आती है। उतने में ही गाय और गधा आ जाते हैं। प्रणाम बाबा। तुम्हारी मुक्ति होने वाली है राजकुमारी। तुमने एक भूखे को खीर खिलाकर बड़ा पुण्य कमाया है। मैं वही ऋषि हूँ जिसने इस गाय को श्राप दिया था। अब उसकी खीर ने मेरी भूख मिटाई और उसका श्राप टूट गया। तभी जादुई गाय एक खूबसूरत राजकुमारी में बदल जाती है। हरपाल, माया, चंदू, तुम्हारी नेकी ने मुझे मेरे असली रूप में लौटाया है। ये जादुई बर्तन अब तुम्हारा है। इसे गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना।